घर में जो रसोई है ना, रसोई को रसोई मत मानो, औषधालय मानो उसको। उसमें औषधि तैयार करो, भोजन तैयार मत करो तुम। तो जब तुम्हारी रसोई में जब उस तरह का भोजन तैयार होगा तो उससे केवल केवल बीमारी नहीं मिटेगी, उससे बीमारी के साथ साथ आपका तन स्वस्थ होगा और मन भी स्वस्थ होगा। मन में सुंदर विचार आएंगे। खराब भोजन करे जैसा खाओ अन्न और वैसा बने मन। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। तो कैसा अन्न खाएं जिससे हमारा मन सुखी बने? सबसे पहली बात, भगवान ने इतनी चीजें बनाई हैं खाने पीने की। आप बादाम का हलवा खाओ, काजू डाल के खाओ, शाही पनीर की सब्जी खाओ, लेकिन किचन के अंदर मीट मांस अंडा आदि मत लाओ। उन मांस वाले उन पक्षी पशुओं के जो बीमारी होती है वही फिर तुम्हारे अंदर चली जाती है। तो रसोई में ऐसा भोजन बनाओ कि जो सुपाच्य हो, जो तुम्हारे स्वास्थ्य को भी सही रखे, तुम्हारे मन को भी सही रखे। दूसरी एक और बात, शुद्ध भोजन बनाओ और उस शुद्ध भोजन को बनाते समय भगवान नाम का स्मरण करते रहो, भगवान के नाम का जप करते रहो। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में तो साहब पितृदोष हो गया है, हमारे घर में तो साहब व्याधि आ गई है, हमारे घर में तो भूत प्रेत आ गए हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं, ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं, तो एक घड़ी आदि 10 मिनट भी अगर घर के अंदर आप ये करतल ध्वनि करके ताली बजा करके भगवान के नाम का कीर्तन कर लेंगे, आपके घर में से जितने भी वास्तु दोष हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। घर में सकारात्मक माहौल बन जाएगा। पति पत्नी में लड़ाई भी हो रही होगी ना, तो वो प्यार में बदल जाएगी, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा घर में। सबका मन प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो रोग भी नहीं होगा, बीमारी भी नहीं होगी। तो ये श्रीमद् भागवत कथा केवल के जब मरेंगे जब भगवान से मिलाएगी नहीं, ये आज आप सुन रहे हैं, आज से ही आपके जीवन को सुखी करना शुरू कर देगी। मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि जो ये बांट रहे हैं दुख निवारण के, उनसे दुख निवारण होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम भगवान का नाम जप करना शुरू कर दो और शुद्ध भोजन करना शुरू कर दो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दुख निवारण हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर इन शिविरों में दुख निवारण हुआ होता तो ये शिविर तो मैं जब से जन्म लिया हूं 50 साल से तो मैं देख रहा हूं, इतनी भीड़ होती है इनमें, और ज्यादा होने लग गई अब तो इसका मतलब शिविरों में दुख निवारण नहीं, एकमात्र नाम में दुख निवारण है। भगवान के नाम ही औषधि है, सबसे बड़ी औषधि है भगवान का नाम। इसलिए भगवान के नाम को चलते फिरते सोते जागते उठते एवरी टाइम कलौ दोष निधे राजन ही अस्ति एको महान गुण कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजेत। चाहे 1000 दोष हैं कलयुग के अंदर, संसार के अंदर, कलौ दोष निधे राजन,
लेकिन एक बड़ा महान गुण है इसके अंदर। क्या? कीर्तनात् देव कृष्णस्य, एकमात्र भगवान का नाम अगर कोई लेगा तो सारे दुख उसके निश्चित ही मिट जाएंगे। इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं ये चाहता हूं कि भागवत कथा फॉर्मेलिटी न रहे कि भाई सप्ताह सुनिए हमने, हम भी सुनने गए थे सप्ताह, लेकिन कुछ फर्क तो हुआ नहीं। केवल सप्ताह की फॉर्मेलिटी नहीं, सप्ताह में जो कहा जा रहा है उसको अपने जीवन में उतार के देखें, अपने जीवन में उसको आत्मसात करें, घर तक ले जाएं उन बातों को, और घर में उन बातों को करके देखें। गले में तुलसी की माला धारण करने की कोशिश करें। गले में जो तुलसी रहती है ना, इसका चमत्कार ये होता है, सबसे पहली बात तो गले की तुलसी कभी भी खंडित नहीं होती है। आप लोगों को बता दूं, कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं होती है, किसी भी अवस्था में खंडित नहीं होती है तुलसी। सभी अवस्थाओं में तुलसी पवित्र मानी गई है और सभी अवस्थाओं में धारण की जाती है, किसी अवस्था में उतारी नहीं जाती तुलसी की माला। इसलिए एक तो ये धारणा निकाल देना कि तुलसी पहनो तो ये नियम है कि ये नियम है। नियम है, नियम है भोजन का कि आप शुद्ध भोजन करो, मांसाहार मत करो, जीव हिंसा मत करो। पाप करने का तो नियम, बिना तुलसी के पाप करोगे तो क्या फल नहीं मिलेगा? इसलिए, लेकिन तुलसी अगर गले में रखोगे तो तुलसी दो काम करेगी। एक तो जब स्नान करते हैं ना और कंठ में तुलसी होती है, तो वो जो जल हम सिर से डालते हैं तो वो तुलसी को स्पर्श करते हुए सारे शरीर को स्पर्श करता है। तो शरीर में जो यादियां व्याधियां होती है ना, उनको नाश करता है वो जल, जो तुलसी को स्पर्श करके हमारे शरीर को स्पर्श करता है। दूसरी एक और बात कि तुलसी में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि तुलसी पहने हुए व्यक्ति की एक बार को किसी भी प्रकार से अगर मृत्यु हो जाए तो भी यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जिसके कंठ में तुलसी है।